आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, और आप सबको इस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2020 में भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया है कि हम इस तरीके से, हालेलुया, बेशक पूरी कलीसिया, पूरा चर्च जो है वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इस समय वो फेसबुक में हमारे साथ है और वो प्रार्थना में बैठे हुए हैं, और हम सब लोग जो हैं वो मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र कलाम जो है वो हमें बताता है कि आज का दिन जो है वो खुशी का दिन है। आमीन। क्यों खुशी का दिन है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर और शैतान के ऊपर जय को पाया है। आमीन, हालेलुया। और आज हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन से जिस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं वो बात है प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, हालेलुया। लूका के इंजील में प्रभु के, हालेलुया, कलाम में, और उसका अगर आप लास्ट का अध्याय पढ़े और उसमें, हालेलुया, जो है स्वर्गदूत जो है वो स्त्रियों से कहता है कि तुम जीवत को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। आज हम थोड़ी देर के लिए जीवंत परमेश्वर के बारे में, जीवंत प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं कि जो यीशु मसीह का जी उठना है, द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है, वो क्रिश्चियन इतिहास का एक केंद्र बिंदु है। मसीह अगर इस संसार पे कहीं भी पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों नहीं है, हर एक मसीही लाइफ का केंद्र बिंदु जो है वो यीशु मसीह का जी उठना है। आमीन, हालेलुया। और आज हम जी उठे प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ी देर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर बात करने के लिए जा रहे हैं। और प्रभु के बच्चों, मैं इससे पहले कि खुदा के कलाम में जाऊं, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं जो काफी सालों पहले मैंने इस कहानी को पढ़ा था और सुना था कि एक बार एक भाई अपने काम से, उसको अपने घर तक पहुंचना था और वो काम पर, अपनी ड्यूटी पर काफी लेट हो गया और उसके पास कोई भी साधन नहीं था घर जाने का। और अगर वो रोड के साइड से जाए, सड़क की तरफ से जाए, तो उसको बहुत ज्यादा समय लगेगा। और उसने सोचा कि मेरे घर में जाने का एक शॉर्टकट है, मैं एक छोटा रास्ता लेकर अपने घर को चला जाता हूं। और उसके दिमाग में, उसके विवेक में ये बात थी कि ये छोटा रास्ता जो है ये एक कब्रिस्तान के अंदर से गुजरेगा। और थोड़ा वो घबराया भी, थोड़ा वो डरा भी, लेकिन उसने अपने मन में ख्याल किया कि नहीं, रात बहुत हो रही है और मुझे अपने घर पहुंचना है, कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट ले लेता हूं और मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊंगा। जब वो रास्ते में जा रहा था और जब वो कब्रिस्तान आया, कब्रिस्तान से वो जल्दी में होकर भागकर कब्रिस्तान को उसने क्रॉस करने की कोशिश किया। जल्दी से कब्रिस्तान में से निकल जाने की जब उसने कोशिश किया तो कब्रिस्तान के अंदर किसी ने एक नई कब्र खोद के रखी हुई थी। उस कब्र का खड्डा वहां पर खोदा हुआ था और अंधेरा होने के कारण इस भाई को पता नहीं चला और गलती से ये भाई जो था उस खड्डे में गिर गया। जब ये उस खड्डे में गिर गया, इसने चिल्लाना शुरू किया, बड़ी कोशिश किया कि मैं किसी न किसी तरीके से इस कब्र से बाहर आ जाऊं। और जब ये थक हार के बैठ गया और कोने में जाकर ये बैठा और इसने सोचना शुरू किया कि अब मैं कैसे यहाँ से बाहर आऊं, जब तक दिन नहीं चढ़ेगा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। थोड़े समय के बाद इसने देखा कि कोई और भी आके एकदम उस खड्डे में गिर गया है और इसने देखा कि वो भी इसी की तरह चिल्ला रहा है, वो भी इसी की तरह हालेलुया उछल रहा है, कूद रहा है, उस कब्रिस्तान में से, उस कब्र में से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी असमर्थ रहा, वो भी उस कब्र में से बाहर नहीं निकल पाया।
और जब ये थक हार कर सिर पर हाथ रखकर सोच रहा था कि अब क्या होगा, इस बंदे ने जो कोने में बैठा हुआ था धीरे से इसको बोला, भैया मैं भी तेरे जैसे ही बहुत जोर लगा के बैठ गया हूं, आजा मेरे पास बैठ जा, किसी का हम इंतजार करें, हम इस कब्र से बाहर नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आज से 2019 साल पहले शैतान ने यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया और बाकी सारे शैतान और उसके दूत सब अंधकार की शक्तियां यीशु को बोल रही, तू इस कब्र से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन पवित्र कलाम बताता है आज के दिन जो कि पहला ईस्टर था 2019 साल पहले, यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गया, उसने मौत और शैतान को हरा दिया, उसने कब्र में से बाहर आकर इस बात को प्रूव कर दिया, जैसे उसने यूहन्ना के लिए में कहा था कि मेरा प्राण जो है कोई भी मुझसे ले नहीं सकता, मैं अपना प्राण खुद देता हूं और मेरे पास प्राण देने का भी अधिकार है और फिर वापस अपने प्राण को लेने का भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जीवत परमेश्वर है। आमीन। आज की सुबह हम जीवत परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी मुर्दा परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम किसी हालेलुया मरे हुए या कब्र में पड़े हुए ईश्वर की प्रशंसा या आराधना नहीं करते, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो प्रकाशित वाक्य 1:18 में कहता है कि मैं मर गया था लेकिन अब मैं सदा के लिए जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन पूरे संसार भर में इस बात को याद किया जा रहा है और खुशी मनाई जा रही है और लोग एक दूसरे को फोन के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, ईमेल के द्वारा, कार्ड देकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं मसीही लोग कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आज से 2019 साल पहले मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पूरी दुनिया इस बात की घोषणा कर रही है, प्रभु के दास लोग इस बात की घोषणा कर रहे हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यरूशलेम में आज भी वो कब्र खुली इस बात की गवाही दे रही है कि भाई आज से 2019 साल पहले एक यीशु नाम का इंसान इसमें आया जरूर था, लेकिन भाई उसने मेरी शक्ति को, उसने मेरी ताकत को, उसने मेरे अधिकार को खत्म कर दिया। मैं आज खाली पड़ी हूं, यीशु इस कब्र में नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के बच्चों, इससे पहले कि हम आगे प्रार्थना करें और हम और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया मौत और शैतान को हराया। इसके लिए हमें हालेलुया फिर से थोड़ी देर के लिए गुड फ्राइडे के दिन के ऊपर हालेलुया मनन करना पड़ेगा कि हालेलुया किस तरीके से यीशु मसीह ने दुख उठाया, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया मारा गया, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। हमें हालेलुया 2000 साल पहले जाना पड़ेगा और उस विषय को, उस हालेलुया उस बात को पवित्र शास्त्र बाइबल में से हमें मनन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है वो गसमनी के बाग में हालेलुया वीरवार के दिन रात के समय अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसका पकड़ाने वाला जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था जिसका नाम यहूदा था, वो जाजकों के साथ और प्रधान जाजक और उस समय के जो हाकिम लोग थे उनके साथ, सिपाहियों के साथ आता है और आकर यीशु मसीह को चूमता है और 30 सिक्के उनसे लेकर वो यीशु मसीह को उनके हाथ में बेच देता है। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के हाथों को बांधकर और उसको एक अपराधी की तरह वहां से पकड़कर ले आ जाता है और वो लेके जाते हैं और प्रधान याजकों के सामने यीशु मसीह को खड़ा किया जाता है और यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए जाते हैं और जब कुछ भी उनसे
तो अंत में जो प्रधान याजक है वो यीशु से पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं है, तू हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देता। अंत में वो यीशु से सवाल करते हैं कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु जी उनसे कहते हैं, यीशु जी आंसर देते हैं कि तुम लोग तो खुद भी कहते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन आज के बाद तुम परमेश्वर के पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए देखोगे। ये बात सुनते ही जो प्रधान याजक है, उधर जितने भी लोग हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं और वो यीशु मसीह को मारना शुरू करते हैं और बुरा कहना शुरू करते हैं। और वो कहते हैं कि इसने हालेलुया परमेश्वर को श्राप दिया है, इसने हालेलुया ब्लेस्फेमी की है, इसने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया है, ये मनुष्य होकर कैसे अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह सकता है। और दोष लगाकर पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह को कहां ले जाते हैं, पिलातुस के पास ले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिलातुस यीशु को देखते हैं और पूरी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, पिलातुस कहते हैं कि मैं इसमें कोई भी किसी भी तरह का हालेलुया इसमें दोष नहीं पाता। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है 39 कोड़े लगवाकर वो यीशु मसीह को छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर जो प्रधान याजक थे, वहां पर जो लोग थे जो यीशु को मारना चाहते थे, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और उन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं, इसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। और पिलातुस जो है वो पानी से अपने हाथ धोता है और यीशु मसीह को उनके हाथों में सौंप देता है और कहता है कि जैसा तुम्हारा मन करता है आप करो। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जिस तरीके से यीशु मसीह को हालेलुया वो मारते हैं, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखते हैं और उसके ऊपर हालेलुया उसको एक भारी सलीब, एक क्रॉस जो है वो उठाने के लिए देते हैं। और यीशु मसीह जो है वो क्रूस को उठाकर लंबी यात्रा हालेलुया पैदल उस क्रूस को उठाकर तय करते हैं और उसके बाद उस जगह पर गुलगुता पहाड़ी के ऊपर वो पहुंचते हैं और वहां पर यीशु मसीह को वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, क्रूस के ऊपर चढ़ा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है तकरीबन 12 बजे के करीब यीशु को हालेलुया क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है। और फिर जब यीशु अपना प्राण त्याग देते हैं, पूरे अंधेरा छा जाता है, भूकंप होता है, जो मंदिर का यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट जाता है। और फाइनली 3 बजे के करीब यीशु मसीह ऊंचे शब्द से पुकारकर अपना प्राण त्याग देते हैं। हालेलुया हालेलुया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चलेगा कि ईस्टर जो आज हम मनाते हैं, उस ईस्टर को हालेलुया सेलिब्रेट करवाने के लिए या इस ईस्टर की खुशी मनाने के लिए किसी ने इससे पहले कितना बड़ा बलिदान दिया है। हालेलुया हालेलुया। और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कुछ चेले थे, उनमें से एक यीशु मसीह का गुप्त चेला जिसका नाम यूसुफ था, वो पिलातुस के पास जाता है और पिलातुस को जाकर रिक्वेस्ट करता है कि यीशु की जो बॉडी है, यीशु का जो मृतक शरीर है वो मुझे सौंप दिया जाए, मैं उसको कब्र में रखना चाहता हूँ। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है पिलातुस उसको हालेलुया जो यीशु मसीह का शरीर है वो दे देते हैं और सफेद चादर में लपेटकर यीशु मसीह को कब्र में रखा जाता है। और कब्र में रखने के बाद उसके ऊपर एक भारी पत्थर जो है वो रख दिया जाता है, उसके दरवाजे के ऊपर, कब्र के दरवाजे के ऊपर भारी पत्थर रख दिया जाता है। इतने में भी जो यीशु मसीह के जो शत्रु लोग थे वो इतने में भी शांत नहीं हुए कि हमने उसको मार दिया है। वो फिर पिलातुस के पास जाते हैं, पिलातुस को कहते हैं हे हाकिम, हे राजा, ये यीशु नासरी जब जीवित था ना तो इसने लोगों को बोला था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या करो कि हमें अधिकार दो ताकि हम जो है एक राजा की मोहर को पत्थर के ऊपर लगाएं और उसके साथ साथ
हम क्या करें, एक पहरा जो है वो कब्र के ऊपर दें, ताकि जो लोग हैं वो उसके जो चेले हैं कहीं आकर हमें हालेलुया धोखा न दे दे और उसकी लाश को कहीं उठा के न ले जाए। पिलातुस कहता है तुम्हारे पास सिपाही है, तुम्हारे पास अधिकार है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे मन में आता है करो। और बाइबल बताती है वो जो प्रधान याजक थे, जो हाकिम लोग थे उस समय के, उन्होंने एक राजा की मोहर को पत्थर के ऊपर लगाया और उसके बाद बड़ा एक ताला लगाकर हालेलुया उस कब्र को सील कर दिया। और उसके साथ साथ बाइबल में लिखा हुआ है कि एक सिपाहियों का पहरा, सैनिकों का पहरा यीशु मसीह की कब्र के ऊपर लगा दिया और शांति के साथ अपने घर में गए। अब हमने यीशु को मार दिया है, कब्र में हमने रख दिया है। अब ये बंदा जो मुर्दों को जिंदा करता था, जो लंगड़ों को चलाता था, जो गूंगों को बोलने की शक्ति देता था, जो हालेलुया बड़े बड़े चमत्कार करता था, जो अब पानी के ऊपर चलता था, जो 5000 को चलाता था, हमने इसका काम तमाम कर दिया है। और बाइबल बताती है वो खुशी के साथ वहां से जा रहे हैं। इधर प्रभु यीशु मसीह की मां और उसके साथी जो है वो खड़े हैं, बहुत चिंता में रो रहे हैं। मरियम को कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा, क्या ये वही परमेश्वर का पुत्र है जिसके बारे में स्वर्गदूत ने आके मुझे बोला था, ये पूरे मनुष्य जाति का उद्धार करता है? क्या ये वही है जिसको 3 ज्योतिषियों ने आकर सजदा किया है? क्या ये वही है जिसके लिए स्वर्गदूत स्वर्ग में गाते थे? क्या ये वही है जिसके सामने गडरिये सजदा करते थे? क्या ये वही है जिसके लिए सिमोन ने हालेलुया यरूशलेम में भविष्यवाणी किया था कि यही इस्राएल का उद्धार करता है? मरियम पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी है, उसके चेले कंफ्यूज हैं, छुपे पड़े हैं। सब जितनी बातें थी उनको लग रहा था कि यीशु ने ऐसा बोला मेरा राज्य आएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। पत्रस सोच रहा ये सब कुछ बातें ही थी, सब कुछ खत्म हो गया है और अब यीशु मसीह कब्र के अंदर है। उसके चेले डरे हुए सहमे हुए अपने घरों में छुपे हुए हैं। मरियम रो रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। शैतान और उसके दूत जो है वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। वो सोच रहे हमने परमेश्वर की योजना को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। हालेलुया। शैतान बड़ा खुश है, बड़ी पार्टियां चल रही है। शुक्रवार की रात बड़ी हालेलुया दुख की रात है। शनिवार का दिन पूरा शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां खुशियां मना रही है। हाकिम जो है, प्रधान याजक जो है वो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के हालेलुया जो फॉलोवर थे, उसके परिवार के लोग जो थे, उसके जो चेले थे, वो दुख में पड़े हुए। शुक्रवार की रात निकल गई, शनिवार का दिन निकल गया, लेकिन हालेलुया वो पहला ईस्टर इतवार का दिन जब आता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग से आता है और आकर पत्थर को हालेलुया वो वहां से हटा देता है। और उसी समय यीशु मसीह महिमा भरा रूप लेकर हालेलुया यीशु मसीह जो है वो एक रूहानी रूप लेकर कब्र से बाहर आ जाता है। और प्रकाशित वाक्य की किताब में हालेलुया वहां पर लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 5:12 में, जैसे ही यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आता है और वो मुर्दों में से जी उठकर रूहानी रूप लेकर जैसे ही वो हालेलुया खड़ा होता है, वो 2425 स्वर्ग के सारे प्राणी, स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत जो है वो झुक जाते हैं यीशु के कदमों में और वो पुकारना शुरू करते हैं, वध किया हुआ मेमना ही आदर के, स्तुति के, महिमा के योग्य है। हालेलुया। और उस समय पहला ईस्टर मनाया जाता है जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होके आपको बताना चाहता हूँ, हम किसी मुर्दा परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह के जी उठने के बाद सबसे पहले
प्रभु यीशु मसीह का जो आदर सत्कार था, प्रभु यीशु मसीह का जो आदर मान था, वो स्वर्ग में किया गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप प्रकाशित वाक्य 5:12 में पढ़ सकते हैं कि वहां पर हालेलुया जितने भी स्वर्ग के प्राणी, चाहे वो स्वर्गदूत है, चाहे वो हालेलुया 24 परजीव है, चाहे कितने भी संत जो स्वर्ग में गए हुए हैं, सब लोग जो है वो क्या करते हैं? झुक जाते हैं, दंडवत करते हैं और क्या कहते हैं? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ के योग्य। आमीन। क्या कहते हैं वो? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ के योग्य है, धन के योग्य, ज्ञान के योग्य, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु के कलाम में लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 17 में प्रभु यीशु मसीह जो है वो जब यूहन्ना को दर्शन देते हैं, यूहन्ना को यीशु मसीह बोलते हैं कि यूहन्ना मैं जरूर मरा था, मैं मर गया था, लेकिन मैं मरा नहीं रहा, आज मैं जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना को आके कहते हैं कि यूहन्ना मैं ही अल्फा और ओमेगा, मैं ही शुरू और अंत हूं, मैं ही हालेलुया शुरू में था और मैं ही अंत तक रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आपको और मुझे, हम सबको एक बात पता होनी चाहिए, यीशु मसीह हमारा वो चैंपियन है जिसने मौत को और शैतान को हराया है। हालेलुया। वो क्या है? हमारा चैंपियन। यीशु मसीह हमारा चैंपियन है। उसने मौत और शैतान को हराया है और उसने पाप को हराया है, उसने दुष्ट आत्माओं की सारी शक्तियों को हराया है, उसने हालेलुया सारे श्रापों को हराया है। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही, केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही आज हम जो है वो पिता की संतान कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि पहला ईस्टर कब बनाया गया? जब यीशु मसीह कब्र को, मौत को और शैतान को हराकर कब्र से बाहर आ गया। पहला ईस्टर तब बनाया गया। हालेलुया। और आज हम उससे 2019 साल बाद उस बात की खुशी मना रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर का दास होकर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, अगर आज भी यीशु मसीह के मृत्यु का हालेलुया वो योग्यता, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की खासियत अगर आज भी हम नहीं समझते तो आज हमारे पास समय, हो सकता है कल हमें समय ना मिले। आज से 20 दिन पहले या 25 दिन पहले सब कुछ सामान्य था और एक दिन के लिए हमारे देश में 22 तारीख का लॉकडाउन हुआ और हमने सोचा एक दिन घर में रहना कितना मुश्किल है। सब लोग बोल रहे थे बड़ा मुश्किल है घर में रहना, बड़ा मुश्किल है घर में रहना। लेकिन 2 दिन बाद फिर 21 दिन का लॉकडाउन हो गया और इतने दिनों से अब सब लोग घरों में हैं। सब लोग जो है वो बोल रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। एक दिन घर में रहना बड़ा मुश्किल और उसके बाद 21 दिन अब और बढ़ गया है। और प्रभु के बच्चों में एक और बात बताया जाता, हो सकता है आने वाला समय जो है इससे भी ज्यादा मुश्किल आ जाए, इससे भी ज्यादा कठिन आ जाए। लेकिन एक बात याद रखे, जो यीशु मसीह आज से 2019 साल पहले मुर्दों में से जी उठा, खुदा का कलाम बताता है कि 40 दिन अपने शिष्यों के साथ वो रहा और उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और प्रेरितों का और उसकी 1 अध्याय और उसकी 1 अध्याय उसकी 6 आयत में ऐसा लिखा है कि जब यीशु के चेले कुछ स्त्रियां और तकरीबन कोई 500 से ज्यादा लोग उस पहाड़ पर, गलील के पहाड़ के ऊपर, वो यीशु मसीह के साथ थे और यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और वो सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जाओ, लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ और उन्हें हालेलुया वो सारी बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे, हालेलुया। और खुदा का कलाम बताता है कि ये बात कहने के बाद यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए और जब शिष्य यीशु के
और उधर इकट्ठे लोग स्वर्ग की ओर देख रहे थे, ऊपर की ओर देख रहे थे। इतने में 2 स्वर्गदूत वहां से आते हैं और आकर उन लोगों को, यीशु के चेलों को बोलते हैं, हे गलीली लोगों, ऊपर की ओर क्या देख रहे हो? यही यीशु जिसको तुम आज ऊपर को जाते देख रहे हो, बहुत जल्दी ये यीशु लाखों स्वर्गदूतों के साथ एक दिन फिर हालेलुया नीचे आने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और खुदा के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक सेलिब्रेशन थी जो आज से 2019 साल पहले फर्स्ट ईस्टर के दिन हुई, लेकिन एक और सेलिब्रेशन होने जा रही है। आमीन। आपको पता होना चाहिए, जब यीशु मृतों में से जी उठा, जब यीशु मसीह हालेलुया मरे, तब यीशु मसीह के पास एक दूसरा शरीर था। लेकिन जब यीशु मसीह मृतों में से जी उठे, यीशु मसीह का रूहानी शरीर था। हालेलुया, हालेलुया। और एक ऐसा शरीर प्रभु यीशु मसीह के पास था जो एक ही दिन में हजारों मील स्वर्ग में, एक ही दिन में, कभी यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाते थे, कभी पृथ्वी में अपने चेलों के पास आ जाते थे। एक ऐसा ही शरीर बहुत जल्द आपको और मुझे मिलने जा रहा है। हालेलुया। वो सेलिब्रेशन, वो खुशी जो है, वो बहुत बड़ी खुशी होगी जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा और खुदा का कलाम कहता है, जो उसकी दुल्हन है, जो उसके लोग हैं, नरसिंगा फूका जाएगा, तुरी फूकी, उसके लोग जो है वो आग की झपकी लेते ही बदल जाएंगे। आमीन, बदल जाएंगे और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। वो ईस्टर से भी बड़ी सेलिब्रेशन होगी, वो ईस्टर से भी बड़ी खुशी होगी जब हम यीशु को इन खुली आंखों से आमने सामने देखेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदा का दास होने के नाते